अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खैरियत हैं? आज शुरू करते हैं लेक्चर चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का अबाउट यूनिट्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी कि फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ते हैं हम इसमें, फिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्या इसमें पढ़ते हैं, क्या रखते हैं और कितने टाइप्स के। आज फिजिकल क्वांटिटीज देखो यार, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा है। आप जानते हैं क्या हम बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज हैव n into u। ये ईच फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होते हैं, एक है नंबर और एक है यूनिट। फॉर एग्जांपल किलोग्राम, मीटर, ये ईच फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है। अब ये यूनिट के ये आज हमारा लेक्चर है। सो वी विल टॉक अबाउट यूनिट, जिसको हम उर्दू में इकाई बोलते हैं। यूनिट इसका लफ्जी मतलब है, लेकिन यूनिट क्या है अब पढ़ते हैं। देखो यार, यूनिट है क्या? यूनिट के हमारे पास मेजरमेंट में दो काम है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लिखे 2 अब कोई बता सकता है 2 में क्या फर्क है? नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2 है। अब क्या आप जानते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? इट मींस न तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, और न आप ये बता सकते हैं कि इनमें फर्क है या नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों के साथ यहां पर मीटर लगाऊं, यहां पर केल्विन लगाऊं, तो अब आपको अंदाजा हो गया कि यार ये जो 2 मीटर है ये असल में लेंथ की बात हो रही है। 2 मीटर मींस असल में किस चीज की बात हो रही है? लेंथ की, जो एक बेस क्वांटिटी थी। और ये जो 2 केल्विन है ये दर हकीकत टेम्परेचर की बात हो रही है। यानी इन दोनों में फर्क, इसमें और इसमें जो फर्क है, जो कंपेयर करना है आपने, किसने बताया? आपको मीटर एंड केल्विन ने बताया। ऊपर से आपको ये अंदाजा भी हो गया, आपने ये भी मेजर किया कि 2 मीटर यानी लेंथ 2 मीटर है और टेम्परेचर 2 केल्विन है। सो यूनिट के यहां से पता चला दो काम है। पहला काम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो अगर मैं 2 मीटर की बात करूं तो आपको अंदाजा हो गया कि ये 2 मीटर के बारे में बात कर रहा है, कि आप 2 मीटर जाए, आप 2 मीटर कपड़ा ले आए, आप 2 मीटर हाइट है, क्या है सब, यानी आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं 2 केल्विन की बात करूं तो आपको अंदाजा हो गया क्या 2 केल्विन मींस ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। और कितना टेम्परेचर है? 2। या अगर मैं लिखूं 3 मीटर 3 केल्विन तो ये 3 हो गया। अगर मैं 10 लिखूं तो ये 10 हो गया। यानी आप इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। यू आर मेजरिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी, और ऊपर से आप इनके दरमियान क्या निकाल रहे हैं? फर्क, कंपैरिजन। यानी मुझे मीटर यानी लेंथ और टेम्परेचर के दरमियान फर्क किसने बताया? ये मीटर एंड केल्विन ने। यही मीटर एंड केल्विन क्या है? यूनिट है। तो व्हाट इज यूनिट? डिफाइन करते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड which is used to measure physical quantity। अब अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो क्या बताएं, क्या मैं मीटर के जरिए से टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं? कभी नहीं। क्या मैं केल्विन के जरिए से लेंथ की मेजर कर सकता हूं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मीटर अलग क्वांटिटी के लिए है, केल्विन अलग। यानी अगर आपने मीटर को यूज करना है टू मेजर अ क्वांटिटी तो याद रखना आपने इस मीटर का जो नेचर है, ये हकीकत में मीटर किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं आप, तो वही नेचर आपने ढूंढ कर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं लेंथ तो पता है क्या लेंथ या विड्थ या हाइट की नेचर मीटर के नेचर के साथ सेम नहीं है। यानी वी यूज मीटर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। वी कैन नेवर यूज देम टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट नेचर। यानी आप मीटर के जरिए से टेम्परेचर का मेजरमेंट कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
टेम्परेचर और जो मीटर लेंथ है इनका नेचर डिफरेंट है, इसलिए वी से टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर, ऑफ सेम क्या, सेम नेचर एंड, ये तो इसका पहला काम हो गया। यानी आपने क्या करना है, आपने फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर मेजर करना है, किस चीज के जरिए से, यूनिट। यानी अगर आप किलोग्राम यूज करें तो आपने मास को मेजर करना है, मतलब 1 2 3 4 लाइक दिस किलोग्राम होना चाहिए। और अगर आप मीटर यूज करें तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है, एंड टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी आप यूनिट के जरिए से फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर भी कर रहे हैं। मतलब आपको ये फर्क किसने बताया, ये फर्क तो आपको मीटर एंड केल्विन ने बताया। अगर मीटर और केल्विन ना होते तो यू कैन नेवर टेल मी दैट टू में क्या फर्क है। तो फर्क किसने बताया, मीटर एंड केल्विन। तो ये है अबाउट यूनिट। ये क्या है, यूनिट। सो व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अ स्टैंडर्ड which is used to measure physical quantity of same nature and to compare physical quantities। आपने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट के जरिए से क्या करना है, कंपेयर करना है, इनके दरमियान फर्क वाज़ेह करना है। सो एग्जांपल ले आप, एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर एग्जांपल 10 किलोग्राम। अब इसमें ये जो किलोग्राम है ये यूनिट है, किस नेचर का है, ये मास नेचर का है। इट मींस आपने जो 10 नंबर ली ये भी एक खत में क्या है, आपने मास को ही मेजर किया है। यानी ये 10 किलोग्राम, लाजमी ये बात है कि आपने जो 10 लिया है वो भी किसी मैटर का हो, मास का हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये लेंथ मेजर करें, नेवर। क्यों, क्योंकि किलोग्राम जिस नेचर का है आपने उसी नेचर का क्वांटिटी से मेजर करना है। तो इसमें जो किलोग्राम है वो क्या है, यूनिट। अब हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, पिछले मैंने कहा था 3 टाइप्स के, लेकिन हम कौन सी किस टाइप वाले पढ़ रहे हैं, कितने टाइप्स पढ़ रहे हैं, 2। तो इसीलिए यूनिट भी कितने टाइप्स के, 2। कौन कौन से टाइप्स हैं, लिखते हैं। यूनिट का जो पहला टाइप है इसको हम बोलते हैं बेस यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। ये दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा किस्म जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। अब व्हाट आर बेस यूनिट्स, याद रखिए यार, जो बेस क्वांटिटीज है इनका यूनिट्स, इनके जो यूनिट्स है हम इनको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं। यानी द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नाउन एज बेस यूनिट्स। सिंपली क्या लिखते हैं इसको, the units of base quantities are known as base units। base quantities की जो यूनिट्स इनको हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स बोलते हैं। दूसरा, बेस यूनिट्स मेक अदर यूनिट्स आल्सो। यानी आप बेस यूनिट के जरिए से डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। बेस यूनिट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। देयरफॉर हमसे बेस यूनिट मेक व्हाट, अदर यूनिट्स। अब आपको बताएं फंडामेंटल क्वांटिटीज की तादाद कितनी है, 7 है। तो लाजमी बेस यूनिट्स आर आल्सो ऑफ 7 नंबर। वी हैव 7। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहां पर मास है, लेंथ है, और टाइम है, और टेम्परेचर है, और फिर यहां पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, सुना होगा आपने और पढ़ा भी है। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और फिर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो मास के लिए हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो केजी है, लेंथ के जो यूनिट यूज कर रहे हैं हम उसको मीटर कहते हैं। अब इसके किलोग्राम लिखेंगे, इसके लिए किलोग्राम, इसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड, एस। तो ये है, बाज़ औक़ात हम न्यूमेरिकल्स में सवाल में एस इसी लेते हैं, वो इसलिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन इस सिस्टम में क्या है, इसका एस है। और टेम्परेचर के लिए हम क्या लिखेंगे, केल्विन। याद रखना, बास टीचर्स बोलते हैं कि आपने केल्विन को क्या लेना है, डिग्री नहीं यार,
केल्विन को हम डिग्री नहीं देंगे, केल्विन इज विदाउट ऑफ डिग्री। हाँ, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में हम डिग्री देते हैं। तो ये क्या है? केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, हम लिखेंगे MOLE। और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला। कैंडेला। ये 7 यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स। देयर आर 7 बेस यूनिट्स। दूसरी तरफ यूनिट है डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या है भाई? सिंपली हम क्या क्या कह सकते हैं? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। खत्म। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नाउन एज व्हाट? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नाउन एज डिराइव्ड यूनिट्स। यानी हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब के सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब इनका जो यूनिट है, यानी हम जिन इन क्वांटिटीज को जिन यूनिट से मेजर करते हैं, इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और हम ये लिख सकते हैं कि यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 or more than 2 बेस यूनिट्स। यानी मैंने यहां पर क्या लिखा है कि बेस यूनिट्स में अदर यूनिट्स यानी डिराइव्ड। इट मींस जब बेस यूनिट मिलती तो क्या बनाते? डिराइव्ड। ये तो लिखा है कि यूनिट्स ऑब्टेन फ्रॉम 2 or more than 2 बेस यूनिट्स, क्या बनाते इसको? डिराइव्ड। बताइए क्या आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज का नंबर पता है? नहीं, हमने लिखा था नॉट फिक्स नंबर, तो इसीलिए यूनिट का नंबर भी क्या है? फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल लिखते हैं स्पीड का जो यूनिट है, देखिए यार, स्पीड का फॉर्मूला होता है v = s/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे आया, किधर से आया? चैप्टर नंबर 2 में हम ये डिटेल से पढ़ते हैं। सो डिस्टेंस आता है लेंथ में, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड का पावर क्या है? +1, ऊपर आकर क्या बनेगा? -1। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड, विच इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इसी तरह एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला है v/t। अब v स्पीड है या वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे फिर से क्या है? टाइम। तो सेकेंड का पावर फिर से +1, ऊपर आकर -1। सो मीटर पर सेकेंड, 1 और 1 दे कितने? 2। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्पीड। एक और करते हैं फोर्स। फॉर्मूला फॉर फोर्स इज ma। m इज मास, m इज एक्सेलरेशन। और बताए भाई मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो ये लिखेंगे यहां पर kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये है मास का यूनिट। ऐसे यूनिट्स को जिनमें 2 या 2 से ज्यादा बेस यूनिट्स हो, हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यानी माखूज यूनिट बोलते हैं। ऐसे यूनिट्स जो अदर बेस यूनिट से बनते हैं, ऐसे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। सो ये था हमारा यूनिट का टॉपिक, जिसमें हमने ये सीखा कि यूनिट क्या है, किस मकसद के लिए यूज हो रहा है और इनके कितने मकासद हैं, मतलब कितने पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी मकसद इसका क्या था? कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और कितने टाइप्स के? 2, बेस एंड डिराइव्ड। एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज। कीप मी इन योर प्रेयर्स।